नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स विभाग की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स पर बढ़ती नजर के बारे में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब वीडीएस में लगी जो अनअकाउंटेड इनकम है उसकी जांच और टैक्स से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। जी। तो आज का मकसद है कि इस जांच के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझे और ये भी कि क्रिप्टो निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, और शुरुआत इस खबर से हुई कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब सीबीडीटी ने हजारों लोगों को ईमेल्स भेजे। हजारों लोगों को? हाँ। वो लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में लेन देन तो किया पर शायद उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स आईटीआर्स में ठीक से दिखाया नहीं। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब सीबीडीटी कर क्या रहा है? क्या ये हाई रिस्क लोगों पर फोकस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सोर्सेस के मुताबिक सीबीडीटी उन लोगों की पहचान कर रहा है जिन्होंने वीडीए ट्रांजैक्शंस तो किए हैं लेकिन शायद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों का पालन नहीं किया। इसमें वो लोग हो सकते हैं जिनके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है या फिर जिनकी जानकारी कहीं मेल नहीं खा रही। तो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है और उनसे कहा गया है कि भाई अपने आईटीआर्स दोबारा देख लो और अगर वीडीए से कोई आय डिक्लेयर नहीं की है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो। हाँ, और ये सब पता कैसे चल रहा है विभाग को? डेटा कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये दिलचस्प है। इसमें डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ओके। पता चला है कि कई लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है, जैसे आईटीआर में शेड्यूल वीडीए नहीं भरा जो खास वीडीए आय के लिए है। अच्छा, वो भरना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। या फिर आय पर 30% से कम टैक्स दिखाया है या कॉस्ट इंडेक्सेशन का दावा किया है जो वीडीए पर लागू ही नहीं होता। समझ गया। तो मतलब काफी सारा डेटा मिलाया जा रहा है अलग अलग सोर्सेस से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो टैक्स पेयर्स के आईटीआर्स है और जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस रिटर्न्स फाइल किए हैं, हाँ, उनको मिलाया जा रहा है। इससे गड़बड़ियां पकड़ना आसान हो जाता है। सही है। और फिर विभाग तय करता है कि आगे जांच करनी है या नहीं। ये तो काफी कॉम्प्रहेंसिव लग रहा है। अच्छा, अब जरा नियमों पर आते हैं। क्रिप्टो आय पर टैक्स लगता कैसे? वो सेक्शन 115 बीबीएच की बात हो रही थी। हाँ, वो इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2022 से जोड़ा गया था, सेक्शन 115 बीबीएच। इसके तहत वीडीए ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स रेट है। 30% फ्लैट? हाँ, और इस पर जो भी सरचार्ज और सेस लागू हो वो अलग से। और यहाँ एक खास बात है शायद, क्या इसमें खर्चों की कोई छूट मिलती है जैसे खरीदने के अलावा? नहीं, और यही सबसे अहम बात है। वीडीए खरीदने की जो लागत है, एक्विजिशन कॉस्ट, बस वही घटा सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा कोई और खर्च जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट वो सब डिडक्ट करने की इजाजत नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, अगर वीडीए में निवेश या ट्रेडिंग से नुकसान होता है, लॉस होता है, हाँ, तो उसे आप अपनी किसी दूसरी आय जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और ना ही इस लॉस को अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा। मतलब मुनाफा हुआ तो 30% टैक्स दो, लेकिन नुकसान हुआ तो वो आपका अपना, उसे कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, यही मतलब है। ये नियम तो काफी सख्त है। ऐसा लगता है सरकार इसे एक तरह की स्पेक्युलेटिव एसेट मान रही है। लगता तो यही है। ये नियम शायद इसी सोच को दिखाते हैं कि ये एक सट्टा संपत्ति है जहां मुनाफे पर टैक्स तो पूरा लगेगा पर नुकसान का फायदा कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है। अब सीबीडीटी के तरीके पर आते हैं। ये नज अप्रोच क्या चीज है? हाँ, तो विभाग इसे कह रहा है नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल टैक्स पेयर्स, शॉर्ट में नज। हाँ, और ये उनकी ट्रस्ट टैक्स पेयर्स फर्स्ट फिलॉसफी का हिस्सा है। मतलब सख्ती करने से पहले डेटा के आधार पर टैक्स पेयर्स को धीरे से गाइड करना, याद दिलाना कि आप नियमों का पालन करें। अच्छा, मतलब डंडा चलाने से पहले एक मौका देना। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और ये पिछले 6 महीनों में सीबीडीटी का तीसरा ऐसे नज कैंपेन है। तीसरा? हाँ। अच्छा, पहले वाले किस बारे में थे? हाँ, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले के कैंपेन्स थे विदेश में रखी एसेट्स या इनकम की घोषणा के बारे में। ओके। और सेक्शन 80 जीजीसी के तहत अगर किसी ने गलत डिडक्शंस क्लेम की है जो पॉलिटिकल दलों को चंदे से जुड़ी होती हैं तो उन्हें वापस लेने के बारे में। तो एक पैटर्न दिख रहा है। विभाग डेटा का इस्तेमाल करके स्वेच्छा से कंप्लायंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पहले? बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में बताएं तो। देखिए, निचोड़ ये है कि क्रिप्टो आय पर सरकारी निगरानी साफ तौर से बढ़ गई है। हाँ। वीडीआई पर खास टैक्स नियम है, 30% फ्लैट टैक्स,
खरीदने की लागत छोड़ कोई छूट नहीं, कोई लॉस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं। ठीक है। और CBDT कंप्लायंस बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और ये नज जैसे नए तरीके अपना रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी VDA में लेन देन कर रहे हैं उनके लिए अब अपना ITR सही और पूरी जानकारी के साथ फाइल करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। बिल्कुल, कंप्लायंस इज की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाते जाते यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। हाँ, जिस तरह CBDT ये नॉन इंट्रूसिव नज तरीका अपना रहा है, डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, तो अगला कौन सा एरिया हो सकता है जहां डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल इसी तरह मतलब सख्त कार्रवाई से पहले टैक्स पेयर्स को स्वेच्छा से कंप्लायंस के लिए गाइड करने में किया जा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, जरूर। काफी संभावनाएं हैं।